हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक है। तो ब्लड रिलेशन हम लोग देख रहे थे। तो ब्लड रिलेशन में हम लोग तस्वीर वाला रिलेशन ज्ञात कर रहे थे। उसका रिलेशन हम लोग पता कर रहे थे। तो देखिए, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। 35 नंबर से अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले तो हम ऐसे ही देखते हैं। अरुण ने कहा, ठीक है, कि यह मेरे माँ के, अब समझिएगा यहाँ बात को। देखिए, खुद के रिलेशन अगर निकालना है, आसान बनाना है, तो अपने ही ऊपर लीजिए। दूसरे के ऊपर लीजिए या इसके ऊपर लीजिएगा, नहीं बुक के ऊपर, तो शायद नहीं बनेगा। ठीक है। अरुण ने कहा कि यह, यानी कोई व्यक्ति को दर्शा रहा है कि यह मेरे माँ के पति, यानी मेरे माँ के पति, मेरे पिता की पत्नी है। यानी मेरे पिता की पत्नी है, तो इसका मतलब वो जो पत्नी है, जो स्त्री, वो मेरी माँ हुई। हम उसे क्या कहेंगे? माँ। तो कह रहा है अरुण उस लड़की का कौन है? तो अरुण जो है उस लड़की का कौन है? पुत्र है। यानी आपका ऑप्शन बी होगा। समझ में आया? नहीं आया? आ गया? बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ लोग को नहीं आ रहा है, चलिए सबको यहां क्लियर कर देते। तो चलिए लिख कर अब समझाते हैं। अरुण ने कहा कि यह, ठीक है भाई, यह मेरे माँ, चलिए अब यहां पे हम समझा रहे हैं। मेरी माँ मतलब कौन? अरुण, यही ना। मेरी माँ, अरुण बोल रहा है कि मेरी माँ, ठीक है, मेरी माँ के पति यानी पिता, मेरी माँ के पति, पिता की पत्नी है। देखिए पत्नी है, ठीक है। तो कह रहा है अरुण उस लड़की का कौन है? यानी ये लड़की हो गया, ठीक है ना। तो अरुण इसको क्या कहेगा? माँ कहेगा। तो माँ इसको क्या कहेगी? पुत्र कहेगी ना। यानी आपका ऑप्शन जो होगा बी होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है। कह रहा है एक आदमी का परिचय करते हुए किसी महिला ने कहा, यानी महिला किसी आदमी का परिचय करा रही है, कह रही है उसके ससुर, समझिए आदमी का ससुर, तो इसका कोई ससुर कब होगा? यानी इसकी एक पत्नी होगी, उस पुरुष का, तो ये पति हो गया। तो ये पति हो गया, तो ये पति, अब यहां ससुर का हम रिलेशन निकालेंगे। ये इसके ससुर हो गए, पत्नी का इसमें जिक्र नहीं किया, हम समझाने के लिए आपको लिखे हैं। तो ये आदमी का ये ससुर हो गए, ठीक है ना। आदमी का ये कौन हो गए? ससुर हो गए। तो ससुर हो गए, तो इस ससुर हो गए तो इनके तो कोई ना कोई पत्नी होगी ना। तो ये इनकी पत्नी हो गई, ठीक है। तो आदमी इसको क्या कहेगा? सास कहेगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। पहले तो इसके ससुर के या आदमी के कर उसके ससुर के पिता, यानी आदमी के ससुर के पिता, इसके पिता हमारे ससुर हैं। हमारे ससुर का मतलब इनकी, ये, क्योंकि इसमें स्त्री का जिक्र नहीं किया, तो ये, अब ये जो इसके आदमी के, ये तो पिता हो गए, तो ये जो है ये इसके ससुर हो गए। समझ में आ रहा है? यानी कह रहा है ना, उसके ससुर के, इस आदमी के ससुर के पिता, ससुर के पिता हमारे ससुर हुए। यानी इसके ये क्या हो गए? ससुर हो गए। यानी ये इनका पुत्र हो गया, है ना। ये इनसे शादी हुई है, ठीक है। हमको अब कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा देखिए इस पे, थोड़ा ध्यान से इसको बनाना। तो कर उस आदमी का, ये आदमी है, आदमी का महिला से क्या संबंध है? यही तो महिला है, ठीक है ना। क्योंकि पत्नी उसमें जिक्र नहीं किया था, हम अपने से लिखे हैं। तो ये आदमी जो है और ये ससुर है, और ये तो सास हो गई ना।
आदमी इसको क्या कहेगा? सासू माँ, है ना, सासू माँ। तो सासू माँ कहेगा तो ये स्त्री है, इसको क्या कहेंगी? आदमी है, दामाद। आप डायरेक्ट भी निकाल लीजिएगा, डायरेक्ट निकालिएगा तो थोड़ा आसान भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है। जो आपका ऑप्शन डी है। 37 नंबर। एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने दोस्त से कहता है, यानी एक फोटो है और ये फोटो की ओर इशारा कर कर एक उसका दोस्त है, वही दोस्त उस फोटो की ओर इशारा कर कर कहता है, अपने दोस्त को कहता है, सॉरी अपने दोस्त को कहता है। एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्त से कहता, सॉरी आदमी कहता है दोस्त से कि वह मेरे पिता, तो वह मेरे, आदमी बोल रहा है, आदमी, कि वह मेरे पिता की पत्नी, वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र, इकलौता तो यही हो गया ना, हस्बैंड वाइफ, इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो भाई कौन पुत्री है, यह भी तो देखना है ना। इकलौते पुत्र की पुत्री है, कह रहा है वह मेरे पिता, यानी आदमी कहता है अपने दोस्त से, आप फोटो की इशारा करते हुए, कि वह मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है, यानी ये पुत्र की पुत्री है, यानी पुत्री है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या कह रहा है, तो फोटोग्राफ में लड़की आदमी से किस प्रकार संबंध है? जो फोटोग्राफ है ना वो लड़की का है, ठीक है ना, ये लड़की हो गई। तो कह रहा है कि लड़की आदमी से किस तरह, ये जो लड़की है इसको क्या पिता ही ना कहेगी, ये पिता कहेगी, तो ये इसको क्या कहेगा? पुत्री, पुत्री, जो आपका ऑप्शन बी है, 37 का बी। देखिए इस पे थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो ये आसान हो जाएगा, कोई भारी नहीं है। 38 नंबर। कैलाश ने एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, वृद्ध मतलब बूढ़ा आदमी, कैलाश एक बूढ़ा आदमी की ओर इशारा करते हुए कहता है कि उसका पुत्र, किसका पुत्र, यानी बूढ़ा आदमी का, वृद्ध, इसका कोई पुत्र, उसका पुत्र, मेरे पुत्र, मेरे पुत्र मतलब कैलाश का पुत्र। अब ध्यान से समझिएगा, यहां लिख दे रहे हैं, यही लिख दे रहे हैं, कैलाश का पुत्र का चाचा है, यानी मेरे पुत्र का, ये जो वृद्ध है मेरे पुत्र का वो चाचा है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि चाचा किसको कहेंगे, तो कहने का मतलब ये दोनों भाई होंगे ना भाई। अरे ये इसका बेटा हो गया, ये इसका भाई होगा, तब ना ये इसको चाचा कहेगा, समझ में आ रहा है। तो कह रहा है कैलाश का उस वृद्ध व्यक्ति से, कैलाश का उस वृद्ध व्यक्ति से क्या संबंध है, कैलाश इसको क्या कहेगा? भाई, तो ये भी इसको तो भाई कहेगा ना। तो किसका, यानी आपका ऑप्शन ए, भाई। देखिए जो जिस तरह हम लिख रहे हैं ना उसी तरह अगर आप लिखिएगा ना एकदम आसान हो जाएगा, अपने ऊपर निकालिएगा तो और ये आसान होगा, लेकिन